दोस्तों धनतेरस का त्योहार आने ही वाला। दीपावली के ठीक एक दिन पहले 13 नवंबर 2020 को इस बार जो धनतेरस का त्योहार होगा ना, वो 499 साल बाद एक बहुत ही अलग शुभ मुहूर्त में होने जा रहा। इसीलिए लक्ष्मी पूजन से संबंधित कुछ बातें भी मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए, मान्यता दोस्तों की धनतेरस के दिन हमें जरूर कुछ न कुछ खरीद कर घर लाना चाहिए, राइट। लेकिन गलती मत कर बैठना कि आप 5 चीजें भूल कर भी मत खरीद लेना। कुछ चीजें जरूर आपको खरीदनी चाहिए। 5 चीजें ऐसी हैं जो जरूर आपको घर पर लानी चाहिए, उनमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं, लेकिन 5 ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी भूल कर आपको नहीं खरीदनी है, वरना पैसों से आपकी दूरी बन सकती है, पैसों की दिक्कत आ सकती है। दरअसल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली से पहले आता है और इस साल धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाएगा और 14 नवंबर को दीपावली है, राइट। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन लोग सोना की खरीदारी करते हैं, चांदी की भी करते हैं, ताकि उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। ऐसी मान्यता दोस्तों की धनतेरस के शुभ दिन पर सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदने से पूरे साल संपन्नता बनी रहती है, राइट। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये तो लगभग सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? सबसे पहला नंबर पर जो आता है वो है लोहे की चीजें। धनतेरस पर आप लोहे से बनी हुई चीजें ना खरीदें, जैसे कि कोई कुल्हाड़ी हो गया, घेती, फावड़ा, ऐसी चीजें धनतेरस पर ना खरीदें, क्योंकि लोहे से बनी चीजें घर पर लाने से राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है और राहु की नजर पड़ते ही घर में परेशानियां बढ़ने लगती है। दूसरा आता कांच का सामान भी ना खरीदें। मान्यता दोस्तों की कांच का सामान भी राहु से संबंधित होता है, इसीलिए धनतेरस पर कांच से बना सामान भी ना खरीदें। आप चेहरा देखने का कांच, आईना वगैरह भी ना खरीदें, ठीक है ना। स्टील भी ना खरीदें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है, लेकिन स्टील भी लोहा का ही एक दूसरा रूप होता है और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय आप कॉपर यानी कि तांबे वगैरह के बर्तन खरीद सकते हैं। तांबे का लोटा लिया है या ब्रोंज के बर्तन खरीद सकते हैं। इसके अलावा काले रंग की चीजें ना खरीदें। कपड़े वगैरह में काले कपड़े ना खरीदें, क्योंकि धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है और जबकि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजों को खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए। धारदार नुकीली चीजें भी ना खरीदें, जैसे कि चाकू, कैंची और दूसरे धारदार हथियार, आगे कुछ भी, वो चीजें धनतेरस पर ना खरीदें, क्योंकि ये भी बहुत अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या 5 चीजें आपको खरीदनी चाहिए जिनसे कि शुभ प्रभाव आपके घर पर बना रहे और पैसों की, धनदानी की, लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर पर बनी रहे? तो इसके लिए धनतेरस पर आपको 5 में से कोई एक चीज जरूर घर पर खरीद कर लानी चाहिए। कौन सी? एक तो आता मिट्टी के दीपक। दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक रोशनी का प्रतीक होते हैं। दीपक के बिना दीपावली अधूरी सी मानी जाती है और ऐसे में धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक आपको घर पर लानी चाहिए। दूसरा आता है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की बनी मूर्तियां भी आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। ध्यान रहे भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हुई हो और उनके हाथों में धन से गिर रहा हो, तो फिर मतलब बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है वो चीज। एक आता है गोमती चक्र। तीसरे नंबर की चीजें ये। धनतेरस पर 5 गोमती चक्र आप खरीद सकते हैं। दिवाली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन उन्हें तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और चांदी की, सोने चांदी की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। चांदी की वस्तु से दीपावली का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको करना चाहिए। एक आता दोस्तों झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर खरीदे गए झाड़ू का प्रयोग दिवाली की पूजा के बाद अगले दिन से करें। आप पुरानी झाड़ू को दीपावली के अगले दिन से घर के बाहर आपको रख देना चाहिए और नई झाड़ू का इस्तेमाल जो कि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं, दीपावली के बाद उसका यूज करें तो बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा दीपावली के ठीक एक दिन पहले धनतेरस है, तो इसमें लक्ष्मी पूजन वगैरह का क्या समय रहेगा? तो इस बार दोस्तों धनतेरस कुछ खास है, पता है क्यों? मैं आपको बता दूं, दीपावली के 2 दिन पहले पड़ने वाला धनतेरस का पर्व इस बार दिवाली के ठीक एक दिन पहले ही मनाया जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी के उदया तिथि और प्रदोष काल में होने की वजह से ठीक 499 साल बाद एक ऐसा योग बन रहा है। इससे पहले ऐसा योग सन 1521 में बना था और इस बार 13 नवंबर को धनतेरस के साथ ही शाम को नरक चतुर्दशी भी पूजी जाएगी। 14 को स्वाति नक्षत्र में दीपावली का पूजन भी होगा। इसलिए चिंतक इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज के संस्थापक भी ये कहते हैं कि त्रयोदशी 12 नवंबर की रात 9:30 बजे शुरू होगी, जो 13 नवंबर की शाम 5:59 यानी लगभग 6 बजे खत्म होगी। त्रयोदशी उदया तिथि और प्रदोष काल में पड़ रही है, इस वजह से धनतेरस दीपावली के एक दिन पहले शुक्रवार को ही मनाई जाएगी और इस दिन शाम को 6 बजे से चतुर्दशी लग जाएगी, जो कि 14 तारीख दोपहर 2:15 बजे तक रहेगी। ऐसे में जो मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें 13 नवंबर को व्रत करना चाहिए। तो इस बार धनतेरस का तो ये सिस्टम रहेगा। इसके अलावा पूजन की अगर बात करें दोस्तों, तो 14 नवंबर को 2:18 से अमावस्या लग जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात 8:20 तक रहेगा। ऐसे में लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ना इस बार, वो रहेगा शाम को 5:22 से शाम 7:12 तक उत्तम रहेगा। व्यावसायिक स्थानों में लक्ष्मी पूजन दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। कॉमर्शियल जगहों पर यानी कि दुकान वगैरह है, आप जहाँ काम धंधा रोजगार करते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी पूजन आप दिन में 3 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, शाम 8 बजे तक, ठीक है ना। वहीं आचार्य पवन तिवारी बताते दोस्तों के हिंदू धर्म में धनतेरस पर नया सामान खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए खरीदारी का मुहूर्त जो है ना वो रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, यानी कि पूरे दिन 13 तारीख को आप कभी भी खरीदारी
कर सकते हैं। लेकिन खास बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मैंने आपको बताया क्या चीजें खरीदनी चाहिए और क्या नहीं खरीदनी चाहिए, उन बातों का, उन नियमों का जरूर आप ध्यान रखें। ओके, उम्मीद है धनतेरस से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की क्या इस बार दीपावली पर आप भी क्या नई प्लानिंग कर रहे हैं, पटाखे वगैरह क्या आप छोड़ने वाले हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके एरिया में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अगर पटाखों पर बैन है तो प्लीज ना छोड़ें, और नहीं भी है तो भी ना छोड़ें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बचेगा। और इस बार दोस्तों आप दीपावली पर कभी भी चाइनीज लाइट वगैरह या फॉरेन का सामान ना खरीदें, आप दीपक खरीदें कुम्हार से, तो उसका भी दीपावली का त्योहार अच्छे से मन पाएगा और आपका भी घर में रोशनी अच्छी से हो पाएगी और शुभ में माना जाता है। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि आपके भी घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वीडियो को लाइक शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।